हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू देवराइट एजुकेशन। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग को मैंने पिछले वीडियोस में पूरा कवर कर दिया है। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा दिया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो उन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि SOLID ये सॉलिड है, सॉलिड वर्ड का कोड ये दिया हुआ है। तो ये जो वर्ड है पूरा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड रिप्रेजेंट करता है इस पूरे वर्ड को। तो ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी सॉलिड का कोड ये दिया हुआ है, तो यहाँ जो भी वर्ड आएगा उसका कोड ये होगा। तो ये जो पूरा वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आज हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ जो टोटल लेटर्स हैं, टोटल यहाँ 5 लेटर्स हैं और यहाँ टोटल 10 लेटर्स हैं। टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं और यहाँ टोटल 10 अल्फाबेट्स हैं। इसको कैसे करेंगे? एक लेटर पे 2 लेटर्स हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। एक लेटर पे 2 लेटर हैं। S कहीं ना कहीं W और P से रिलेटेड है। O S L से रिलेटेड है। L P और I से रिलेटेड है। I M F से रिलेटेड है और ये जो D है H और A से रिलेटेड है। तो इस तरह से इसका हम कोडिंग करेंगे। यहाँ टोटल 5 लेटर्स हैं, यहाँ टोटल 10 लेटर्स हैं। ईच लेटर रिप्रेजेंट्स 2 लेटर्स। तो जो S है W और P को कुछ कोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। O S L को, L P I को, इस वन I M F को और ये जो D है H A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या अप्लाई हुआ है हम देखते हैं। S में 4 अल्फाबेट्स आगे जाएंगे फॉरवर्ड तो W आएगा। S से 4 अल्फाबेट आगे जाइए, 1 2 3 4 आ गया W। यानी S से 4 अल्फाबेट आगे जाएंगे तो W आएगा और S से 3 अल्फाबेट्स पीछे जाएंगे तो P आएगा। S से 3 अल्फाबेट्स पीछे जाइए, 1 2 3 P आ गया ना। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। O से 4 अल्फाबेट आगे जाइए, 1 2 3 4 ऐसा आया। और यहाँ पे O से 3 अल्फाबेट पीछे जाइए, 1 2 3 तो L आया। अब ऐसे ही L से 4 अल्फाबेट आगे जाएंगे तो P आएगा, 3 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो I आएगा। I से 4 अल्फाबेट आगे जाएंगे तो M आएगा और 3 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो F आएगा। D से 4 अल्फाबेट आगे जाएंगे तो H आएगा और 3 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो A आएगा। यानी D से पीछे 3 अल्फाबेट जाते हैं तो देखिए यहाँ पे A आता है। तो इस तरह से इसकी कोडिंग हुई है। तो सेम टू सेम इसी तरह इसको भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स में दिया हुआ है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमको ये करना है। तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे जो दिया हुआ है, फिर अपोजिट करके साइन सॉल्व करेंगे। A T E X X Q I B V O। ठीक है, ये तीनों हुए, ये सारे हुए, सॉरी 10। अभी जो 2 लेटर्स हैं किसी एक लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ये कोडिंग होगा। देखिए S में हमने 4 लेटर ऐड किया, यानी S से हम 4 लेटर्स फॉरवर्ड गए तो W आया। यानी W से 4 लेटर्स हम पीछे जाएंगे तो S आएगा। W से 4 लेटर्स पीछे जाएंगे तो S आएगा। यानी A से 4 लेटर्स हम पीछे जाएंगे। यहाँ एरो देखिए साइन चेंज हो गया। यहाँ एरो ऐसे था, यहाँ एरो ऐसे हो जाएगा। ए से 4 लेटर
पीछे जाएंगे, पीछे जाना यानी माइनस। और यहाँ अब फिर से यहाँ देखिए, एस से हम 3 लेटर पीछे गए तो पी आया, यानी पी में 3 लेटर्स हम ऐड करेंगे तो एस आएगा। पी में 3 लेटर्स ऐड हुआ तो एस आया, पी में 3 लेटर्स ऐड हुआ तो एस आया। बिल्कुल वैसे यहाँ पे हो जाएगा, हम टी में 3 लेटर्स ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड लेटर यहाँ आ जाएगा, यानी ए में 4 लेटर ऐड करेंगे और टी में 3 लेटर्स ऐड करेंगे। यहाँ ये दे दिया हुआ है और इसको किस चीज से हम रिप्रेजेंट किए हैं, किस वर्ड से, किस लेटर से वो पूछा है, यानी रिवर्स पूछ लिया है। यहाँ जो भी हम रूल, जो भी कोडिंग अप्लाई किए हैं उसका बिल्कुल रिवर्स यहाँ करेंगे। 4 ऐड किए हैं, 4 फॉरवर्ड गए हैं तो यहाँ 4 बैकवर्ड जाएंगे, 3 रिवर्स गए हैं तो यहाँ 3 फॉरवर्ड जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे हम ऐसे ही करेंगे, 4 रिवर्स जाएंगे, 3 फॉरवर्ड जाएंगे, 4 रिवर्स, 3 फॉरवर्ड, 4 रिवर्स, 3 फॉरवर्ड, 4 रिवर्स, 3 फॉरवर्ड। ऐसे आप कर लेंगे। आइए अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ए से 4 पीछे जाइए, ए है ना, पीछे ऐसे जाते हैं ना, ए के पहले क्या आएगा, जेड, उसके पहले वाई, उसके पहले एक्स, तो 4 पीछे जाइए, 1 2 3 4 डब्ल्यू, यहाँ आएगा डब्ल्यू। और टी से 3 आगे जाइए, 1 2 3 डब्ल्यू, यानी बिल्कुल सही हुआ। ए से 4 पीछे गया, डब्ल्यू आया, और टी से 3 आगे गए, डब्ल्यू आ गया। अब एक्स से 3 आगे जाइए, 1 2 3 आगे जाए तो क्या आया, ए, और ई से 4 पीछे जाएंगे तो भी ए आएगा। इसी तरह क्यू से 3 आगे जाइए, 1 2 3 तो टी आया, और एक्स से 4 पीछे जाएंगे तो टी आएगा। बी से 3 आगे जाएंगे तो 1 2 3 ई आया, और आई से 4 लेटर्स बैकवर्ड जाएंगे तो ई आएगा। ऐसे ही यहां सॉल्व करते हैं। ओ से 3 लेटर आगे जाइए, 1 2 3 आर आया, और आर से 4 लेटर, हाँ ठीक है, और V से 4 लेटर बैकवर्ड जाएंगे तो आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो गया है। यहाँ एरो ऐसे लगाइएगा, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया ताकि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी कोडिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लेटर को, वाटर को, WATER, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है FILO, FILO को रिप्रेजेंट करना है BCDE, तो XURO का कोड क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। FILO को BCDE से प्रेजेंट किया, ILO। F का अल्फाबेट क्या होता है, ई के बाद एफ आता है ना, EJOTY के थ्रू बताया था, ई का 5 होता है, एफ का होगा 6, आई का यहां देखिए जे के पहले आई है, 9 होगा, एल का 12 होता है, 10 किसका होता है, 10 होता है, जे का 11 12, एल का 12 और ओ का 15, 14 एन का होता है, ओ 15। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको, इसमें क्या लगाया गया है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको 3 से डिवाइड कीजिए। नीचे लिख लेते हैं इसको, इजी रहेगा। इसका कोड है इन सबको 3 से डिवाइड कीजिए, जो भी इनके नंबर्स हैं, ठीक है। 3 से सारे डिवाइड होंगे। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 9 को 3 से करेंगे 3, 12 को 3 से 4 और 15 को 3 से 5। 2 जो नंबर है वो किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है, डी को। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है सी को, 4 डी को और 5 ई को। आ गया समझ में।
यानी ये जो पूरा वर्ड दिया है इसमें जो भी अल्फाबेट्स है इनको जिन नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उन सारे नंबर्स में 3 से डिवाइड कर देंगे और जो नंबर्स आएंगे उनसे रिलेटेड जो भी लेटर्स है अल्फाबेट्स है वही उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसकी कोडिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें ट्रिक लगा है 3 से डिवाइड करने का। सेम ट्रिक इसमें लगाते हैं XURO। एक्स का नंबर क्या होता है, ये देखिए 26, 25, 24। एक्स का नंबर 24। यू का नंबर टी होता है 20, यू 21, आर 18 और ओ 15। ये सारे डिवाइड होंगे 3 से, ठीक है। अगर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। 21 को 3 से 6 आएगा और ये 5 आएगा। अब बताइए 8 किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 है, H। 8 से H होता है। 7 का यहां G होता है। 6 का E के बाद क्या आता है F। E का 5 होता है ना, इसलिए ये F हो गया 6 का और 5 हो गया E का। तो इसका क्या कोड होगा HGFE। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया ना। तो जरूरी नहीं है हमेशा नंबर्स ऐड होंगे या फिर एक एक अल्फाबेट फॉरवर्ड जाएंगे या रिवर्स जाएंगे। कभी कभी जो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फाबेट्स को, उनमें ये डिवीजन रूल भी अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वन, अब देखिए इसमें क्या है, MEAGRE का कोड समथिंग ऐसे दिया हुआ है। 2, 2, 4, 6 लेटर्स इधर भी है, 6 इधर भी है। तो इसका कोड क्या होगा और इस पर ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे हम। M से 2 ज्यादा O है, E से 2 ज्यादा G है, A से 2 ज्यादा C है, R से 2 ज्यादा I है, R से 2 ज्यादा T है और E से 2 ज्यादा G है। E से 2 लेटर्स 2 अल्फाबेट्स आगे जाएंगे तो G है। तो ये कोडिंग कुछ ऐसी हुई है कि जिसका इस वाले वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट लेटर है, इस वाले वर्ड के जो लास्ट लेटर है इससे 2 ज्यादा है। यानी ये वर्ड 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये वर्ड आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा। इस तरह से कोडिंग भी है। कोडिंग कुछ हुई है इस तरह से। ये वाला इससे कोड हुआ है, ये वाला कोड हुआ है इससे, यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाले से, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से, ऐसे ही ये कोड हुआ है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, बस +2 ऐड हुआ है। तो इस वाले में ये ट्रिक लगी है। तो नेक्स्ट क्या था, LAVISH, लेवाइस का हम लोग को पता करना था ना। इसका लास्ट है ना, आइए यहां करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये लास्ट में जाएगा ना, L में 2 ऐड कीजिए, 2 लेटर्स फॉरवर्ड जाइए, L M N, A से 2 ज्यादा C, B से 2 ज्यादा W X, I से 2 ज्यादा J K, S से 2 ज्यादा T और T के बाद U, H से 2 आगे जाइए फॉरवर्ड 1 2 J। तो इस तरह से ये होगा। अगर आपको ये लेटर्स याद करने में दिक्कत होती है, जो भी अल्फाबेट्स है इनको आप ऐसे ही लिख लीजिए। एक और कोड होता है EJOTY, लिख लीजिए। बहुत सारा बताया मैंने, रिवर्स वाले का भी बताया, कौन सा लेटर किस लेटर रिवर्स होता है, पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला लास्ट से सेकंड, सेकंड लास्ट, ऐसे दो दो लेटर्स अल्फाबेट्स फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लेवाइस का JUKXCN होगा, नोट इट डाउन। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है कि ये A जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, AID 36 को रिप्रेजेंट करता है, BELL तब किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो A का कोड 1 दिया है, AID का 36, बेल का फाइंड करना है। ऐसे सॉल्व करेंगे, ये तो आसान है। A का 1 दिया है यानी डायरेक्ट हम रख लिए हैं। यहाँ A का क्या होता है 1, यानी हमें डायरेक्टली जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको जिन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर से, उन नेचुरल नंबर्स को लिखेंगे। I को रिप्रेजेंट करते हैं 9 से, I के बाद J आता है ना, J का कोड क्या होता है 10, तो I का 9 हो गया, D का 4 होता है। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, एडिशन लगाइए ऑपरेशन, 9 1 10 10 4 14, 36 के इक्वल नहीं है, इनमें मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, क्या आएगा 9 4 जा 36, यानी इस पे भी हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जो भी अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स को लिखेंगे। डी का नंबर क्या होता है, डी को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ई को 5 से और एल को 12 से। यस, एल को 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 144 होता है, तो क्या हुआ 1 4 4 0, तो ये जो बेल को 1440 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, या तो कुछ ऐड होगा, या तो ये नंबर्स, ये जो भी नंबर्स हैं ऐड होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ही इनमें ऑपरेशन अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ये टाइप भी बताया था। कुछ नंबर्स हैं, इनको कुछ वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए, स्काई इज ब्लू, 3 वर्ड्स हैं, 3 नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। 2 वर्ड्स हैं, यहाँ एक ब्लू है, कलर है, 2 और 4 के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, और दूर लिख देती हूँ नहीं तो आप समझेंगे 24 है। और कलर इज फन, यहाँ 3 वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स को 4 3 6 किस तरह के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में ये वर्ड्स हैं उसी ऑर्डर में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। कलर का नंबर 4 भी हो सकता है, 3 भी 6 भी, इसका 4 3 6 में से कोई भी हो सकता है। उसी तरह फन का भी 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यानी कि जिस पर्टिकुलर तरीके से अरेंज हुए हैं, जरूरी नहीं है उसी पर्टिकुलर वे के थ्रू ये सारे नंबर्स भी उनके कोड होंगे। यानी जरूरी नहीं है 4 का कोड कलर ही हो, 3 का कोड इजी हो और 6 का कोड फन ही हो। ये इधर उधर जंबल की तरह उनको लिखा गया है। आपको बताना है, पूछा ही ये गया है कि फन को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो दिया रहता है सबसे पहले हम वो नहीं देखते, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। इस तरह के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पूछता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन में पूछा रहता है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, जस्ट रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा है फन, फन को किस नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कलर और इसको हमें हटाना है, कलर और इसको डिलीट करना है। तो देखते हैं इन दोनों जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 2 इसको 3 मान लेते हैं। 1 और 2 में कहाँ पे कलर आया है, कहाँ पे इज आया है। तो कलर इसमें भी है, इक्वेशन 3 में भी और इक्वेशन 2 में भी। बॉक्सिंग कीजिए, डिलीट हो गए ये दोनों कॉमन है ना। अब इसमें देखिए, और इसमें क्या कॉमन है, आपको 4 कॉमन दिख रहा है, 4 डिलीट हो गया। अब यहाँ से इस देखना है कि किसमें कॉमन है, क्योंकि हमें तो फन चाहिए ना, तो उसके अलावा जो भी वर्ड्स हैं उन्हें हमको डिलीट करना है। इसको देखिए, इस इक्वेशन 1 में भी है, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। 1 और 3 इक्वेशन लेंगे, 6
डिलीट होगा, यहाँ भी 6 डिलीट होगा। तो क्या पता चल रहा है, जो फन का कोड है, फन का कोड 3 होगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कॉपी और पेन का यूज किए बिना। फन का कोड 3 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं फिर इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। जो हमें फाइंड करना है इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में फन फाइंड करना है। तो फन के अलावा जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हम डिलीट करेंगे पेयरिंग करके अनदर इक्वेशन से। कुछ और जो इक्वेशन है उनमें जो भी वर्ड्स है उनकी पेयरिंग करेंगे इन दोनों वर्ड्स से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत समझाया था इस तरह के क्वेश्चंस को, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे और नोट कर लीजिए इसे। आइए 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैन का कोडिंग कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो बॉय की कोडिंग बताना है। मैन कुछ इस तरह से इन सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया गया है, तो बॉय को किन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ 3 अल्फाबेट्स है ना, और यहाँ 6 अल्फाबेट है, यानी ईच अल्फाबेट का जो सिंबल है कम से कम 2 अल्फाबेट्स हैं। कम से कम क्या, 2 ही अल्फाबेट्स हैं। हर एक अल्फाबेट को 2 अल्फाबेट के थ्रू सिंबल दिया गया है। एक अल्फाबेट को 2 अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ 3 अल्फाबेट्स है, यहाँ 6 अल्फाबेट्स हैं, यानी जो आंसर आएगा वो भी 6 अल्फाबेट में ही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब इस तरह का दिया होगा तो डायरेक्ट इस तरह से कर लेते हैं। एम रिप्रेजेंट है, पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बताया था ना, इसी तरह कीजिए। एम रिप्रेजेंट है जेड बी से, ए रिप्रेजेंट है जेड बी से, एम रिप्रेजेंट है, एन रिप्रेजेंट है एम ओ से। ऐसे ये दो पेयरिंग करके हर एक लेटर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए, एम में हमने 1 माइनस किया तो एल आ गया, और +1 किया तो एन आ गया। तो ये थोड़ा इजी हो गया। जेड में से 1 पीछे जाएंगे, 1 रिवर्स, सॉरी ए में 1 रिवर्स जाएंगे, जेड 1 फॉरवर्ड जाएंगे, बी। एन में 1 रिवर्स जाएंगे, एक अल्फाबेट नीचे उतरिए, एन से 1 अल्फाबेट ऊपर जाइए, ओ। आई थिंक कोडिंग समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इजी दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में इधर का पोर्शन दिया हुआ था और पूछा था कि ये जो पूरा पार्ट है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमने वहां पे रिवर्स किया था, माइनस वाला प्लस कर दिया था, प्लस वाला माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछा है तो यही अप्लाई कर देंगे इसी तरह से एरो लगा के। चलिए करते हैं, 1 माइनस और 1 प्लस, यानी 1 रिवर्स 1 फॉरवर्ड जाएंगे अल्फाबेट में, बी ओ 5, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है, चलो 1 माइनस जाइए, बी से एक पीछे, बहुत इजी है, ए, बी से एक आगे, बहुत इजी है, सी, ओ से एक पीछे, एन, ओ से एक आगे, बी, वाई से एक पीछे, एक्स, वाई से एक आगे, जेड, y से एक पीछे x, y से एक आगे z। ठीक है, तो y का कोड क्या होगा, a c n p x z। आगे समझ में, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में 1-2 जरूर आते हैं, जरूर आने चाहिए, अच्छे तभी पेपर का लेवल बनेगा। क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्या क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EPAF इसको HNDD सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, तो LKGB को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। EPAF रिप्रेजेंट हुआ है HNDD के थ्रू। ठीक है, ई में कितना ऐड करेंगे तो H आएगा 1 2 3। ये सिंपल है, +3। P है, P से N, P से N नीचे हो गया ना, -2 कर देंगे,
-3 हो रहा है फर्स्ट लेटर में, सेकेंड वाले में -2 हो रहा है। उसी तरह थर्ड देखते हैं, इधर लिखते हैं +3 -2। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, थर्ड लेटर था, ए में +3 ऐड हो रहा है, एफ में -2 हो रहा है। यानी ये जो भी लेटर्स दिए हुए हैं, इनका जो सिंबल हुआ है, दिया हुआ है, ये ऐसे रिप्रेजेंट हुए हैं कि जो फर्स्ट लेटर है 3 लेटर्स ज्यादा है, फर्स्ट लेटर से 3 लेटर ज्यादा है इसका फर्स्ट लेटर, पी से 2 लेटर्स कम है सेकेंड, ए से 3 लेटर ज्यादा है डी, और एफ से 2 लेटर्स कम है डी। तो +3 -2 +3 -2 ऐसे करके ये कोडिंग हुई है। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ऊपर लगाते हैं क्वेश्चन, ऊपर नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। L K G B का कोडिंग चाहिए ना, डायरेक्ट नीचे लिखते हैं +3 -2 +3 -2 इस तरह से कुछ कोडिंग हुई है। L में 3 ऐड कीजिए, L यहाँ है 1 2 3, O K से 2 रिवर्स जाइए, I G से 3 आगे जाइए, आगे बढ़िए, J से 1 2 3, सॉरी G है 1 2 3, तो G से 3 आगे J होगा, और B से 2 पीछे, B से 1 रिवर्स जाएंगे तो A, और A से 1 रिवर्स Z। साइक्लिक होता है, A से ऐसे M हो गया, फिर यहाँ Z हो गया, फिर ऐसे हो गया, साइक्लिक होता है। A के बाद ऐसे जाता है, A में A से 1 माइनस करेंगे तो Z आएगा, और Z में 1 प्लस करेंगे तो A आएगा। साइक्लिक प्रोसेस होता है पूरा, ये जो भी अल्फाबेट वाला ये है। तो B से 2 माइनस करेंगे तो Z, तो L K G B का कोड क्या होगा, O I J Z। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ह्यूमन, ह्यूमन को हमने रिप्रेजेंट किया है NDMXX से। ह्यूमन को हमने इन लेटर से रिप्रेजेंट किया है, तो बैंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ह्यूमन इन लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट बैंड। बैंड हमको फाइंड करना है ना, बैंड यहां लिख लेते हैं। पहले देखते हैं इनमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। जो फर्स्ट एच है उसको लास्ट एच से पेयरिंग करते हैं। कितना अल्फाबेट फॉरवर्ड किया है, 0। यू को एक्स से कीजिए, कितना अल्फाबेट फॉरवर्ड किया है, U B W X, यानी 1 2 3 +3 अल्फाबेट फॉरवर्ड। M अगेन कोई डिफरेंस नहीं, ए फिर 3 अल्फाबेट फॉरवर्ड्स, ए में 3 ऐड करेंगे डी आएगा, और एन फिर से कोई डिफरेंस नहीं। तो ये देख रहे हैं जो फर्स्ट लेटर है उसकी कोडिंग हुई लास्ट से, सेकंड की सेकंड लास्ट से, थर्ड की थर्ड लास्ट से, और इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट है। और इसमें पैटर्न क्या लगा है, 0 यानी कोई चेंज नहीं, फिर +3, फिर कोई चेंज नहीं, फिर +3, फिर कोई चेंज नहीं, फिर +3। यानी कुछ जो लेटर्स है उनमें कोई चेंज नहीं है, और कुछ लेटर्स को 3 +3 करके, यानी 3 लेटर्स हम फॉरवर्ड जाएंगे। चलिए करते हैं इसको, बैंड को 0 से पैटर्न शुरू हो रहा है, 0 +3 0 +3 0 0 +3 0 +3। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ 2 4 5 दिया है, यहाँ 4 दिया है, उससे मतलब नहीं है। आप जो पैटर्न फॉलो हुआ है 0 +3 0 +3 उसके थ्रू करेंगे। 0 +3 0 +3, ठीक है, +3। फर्स्ट वाले में 0 है, यहाँ B होगा,
सेकेंड वाले प्लस 3 है। ए में 3 ऐड कीजिए, 1 2 3, डी एन अगेन 0, यानी कोई सेम लेटर लिख लेंगे, और डी में फिर प्लस 3 कीजिए, 1 2 3। आया समझ में? यही पैटर्न फॉलो करना है, फर्स्ट वाला लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, और पैटर्न इस तरह से चलेगा, 0 + 3 0 + 3। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं। इस चारों वीडियोस को कोडिंग डिकोडिंग का मिला के ऑलमोस्ट मैंने 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं अलग अलग वैरायटीज के। सारे क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपको बिल्कुल आसान लगेगा, और जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उन बुक से इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग मेन खेल होता है प्रैक्टिस का ही। जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको अच्छे से 4 वीडियो के थ्रू बिल्कुल ब्रीफ में समझा दिया है, सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, और प्रैक्टिस भी करा दिया है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।